है जी। तो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि करियर काउंसलिंग क्यों मैटर करती है, क्यों ज़रूरी है। आपको भी पता है बहुत सारी चीज़ें आजकल रैपिडली जो है वो इवॉल्व हो रही है, जैसे जॉब मार्केट है, जो है वो कैसे एक राइट डिसीजन को चूज़ किया जाए, करियर को चूज़ किया जाए। सबसे क्रिटिकल पार्ट है कि एक लॉन्ग टर्म और सेटिस्फैक्ट्री एक जो सक्सेस होती है उसको कैसे अचीव किया जाए। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि यूजुअली जो हम 19th वाले बच्चे हैं, हम स्टक हैं कि हमें ही नहीं पता कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। बट एंड ऑफ द मोमेंट जो ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं निकल के आएंगी कि आपको कैसे आप जो है वो करियर काउंसलिंग एंड करियर रोड मैप आपका क्यों जरूरी है, एक प्रॉपर रोड का होना क्यों जरूरी है। फिर पहले हम बात करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स है क्या जो हमें अवॉइड करनी है जब भी आप जो है वो करियर अपना प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका कॉमन मिस्टेक्स में आता है वो आपका रहता है कि 1 सेकेंड, हाँ, कि आपका फॉलोइंग कि आपकी जो है वो जो भी आपको लोगों को फॉलो करना छोड़ना है पहले तो। आपके आसे पड़ोसी, आपके दोस्त, फ्रेंड्स कौन सा करियर चूज कर रहे हैं, मैं भी वही करियर चूज करूंगी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, मेरे साथ के लिए हो जाएगा एंड मेरे लिए भी सेफ रहेगी। नहीं, ठीक है। करियर चॉइस को एक साइंटिफिक डिसीजन, कोई रैंडम चॉइस नहीं है। अगर आप एक ट्रिप को प्लान कर सकते हो, ठीक है, 3 दिन की ट्रिप के लिए आप पूरी प्लानिंग, पूरी आइटनरी देखते हो, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए भी आपका प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे पर्सन को नहीं फॉलो करना। दूसरा, मार्क्स आपके जो हैं वो बेस्ड होने चाहिए एजम्पशंस के बेसिस पे। आपकी जो है वो मार्किंग कभी भी जो है वो रैंडमली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके एजम्पशंस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए कि मेरे 90% मार्क्स हैं, इसीलिए मेरे जो है वो मैं आगे के लिए भी 90% मार्क्स हैं तो फिर मेरे 90% ही मैं लेके चलूंगा एंड इसमें मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो यही मेरा फ्यूचर है। नहीं, बहुत सारे टॉपर्स हैं आज की डेट में, सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कंफ्यूज हैं, कहीं कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में लगे हुए हैं और उनके पास कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मार्क्स नहीं मैटर करते, आपको अपना पैशन कंसीडर करना होता है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या आपका पैशन है। ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी फिट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हिसाब से क्या चीज आपके लिए ज्यादा फिट होने वाली है फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। फिर आपका होता है रश डिसीजन। आप क्या करते हैं, क्विक डिसीजन बनाते हैं कि मेरे को जो है वो मेकिंग क्या कहते हैं हासली की, हाँ ठीक है, हैसल फ्री होना चाहिए करियर चॉइसेस। बिल्कुल आपको जो है वो रश कर देना है कि हाँ ठीक है मेरे ये भी पड़ोसी कर रहे हैं तो फिर जल्दी जल्दी में करो। कई बार होता है कि 12th तक तो हमने सोचा ही नहीं कि क्या किया है, करना है हमको, और जैसे ही ग्रेजुएशन आती है, ग्रेजुएशन 12th के रिजल्ट्स आए, अब आपको बैचलर्स के लिए भरना है, अपना फॉर्म्स वगैरह भरने शुरू करने हैं, CUET होना है, क्या कहते हैं क्या कहते हैं CUT होना है, ओपन आपकी जो है यूनिवर्सिटी टेस्ट होने हैं, ऑप्टिमाइजेशंस होनी है, आगे मार्किंग्स होनी है, यूनिवर्सिटी लेनी है। आपने इतने रश में डिसीजन लिया कि आपने प्लानिंग करी ही नहीं। वो भी नहीं करना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लिमिटेड अवेयरनेस। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड अवेयरनेस है आजकल लोगों में कि हाँ आप अवेयर ही नहीं हो। ठीक है, 200 करियर हैं, 200 प्लस इमर्जिंग करियर हैं इस टाइम पे मार्केट में, डॉक्टर, इंजीनियर, CA एंड इनके अलावा। ठीक है, तो हर एक बच्चे की आपकी क्वालिटी नहीं होगी कि आपके बच्चे की, आपकी खुद की क्वालिटी नहीं होगी कि आप डॉक्टर बनोगे, या फिर हर एक बच्चे की नहीं होगी वो IAS IPS बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, चॉइसेस हैं, उसके बेसिस पे ही आपको फर्दर चीजें करनी है। फिर दूसरा आपके पास हो जाता है कि साइंटिफिक अप्रोच। अब आप बोल रहे होंगे कि अब यार साइंटिफिक अप्रोच हम कैसे लेके आए करियर चॉइसेस के लिए। तो करियर चॉइसेस आपकी बेस्ड होनी चाहिए एविडेंस बेस्ड असेसमेंट पे, कॉग्निटिव बिहेवियरल इंसाइट्स पे, डाटा ड्रिवन आपका डिसीजन होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपकी पर्सनलाइज्ड रोड मैपिंग होनी चाहिए। अब ये सब चीजें कंफ्यूज कर रही है ना, तो इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। जैसे कि आपकी जो है वो एविडेंस है, ठीक है, मतलब आपका जो है वो इंटरेस्ट क्या कहता है, एप्टीट्यूड्स क्या कहते हैं, एंड आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या कहते हैं, वो आपको मेजर करना है। कैसे करना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू।
अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आपको लिंक चाहिए, वैसे तो आप अगर गूगल करोगे साइकोमेट्रिक टेस्ट, आपके पास फ्री साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत सारे आ जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको जरूरत है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे होंगी क्या होंगी चीजें, तो यू कैन रीच मी आउट, आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग विद यू। मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे वो कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं डिटेल्स अपने पेज पे ही हमारे यहाँ पे रहने वाली है, तो वहां पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, पहाड़ों से पाठशाला को। ठीक है। फिर हमारा आता है डेटा ड्रिवन डिसीजन। अब ये डेटा ड्रिवन डिसीजन कैसे होता है? एनालाइज करो टेस्ट रिजल्ट्स को उन 200 करियर ऑप्शंस के अगेंस्ट। ठीक है। फिर अपना फाइनल ऑप्टिमाइजेशन मैच करो और फिर उसका साइंटिफिक एल्गोरिदम बनाओ। ठीक है। अब आपने ये 200 करियर ऑप्शंस तो ले लिए, पता है आपको हैं, बट इसको एनालाइज भी करना है। आपका जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको इन 200 के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज करो। अब अगर आपको ये करना मुश्किल लग रहा है, तो आप नियर बाय अपना जो भी करियर काउंसलर आपके नियर बाय है, आप उनको रीच आउट करें। या फिर अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको पता ही है इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा पहाड़ों से पाठशाला, आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, वील बी हेल्पिंग यू आउट। ठीक है। और ये 200 करियर अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग आपका जो है वो करियर ऑप्टिमाइजेशन आपको करके दे देंगे। फिर इसमें से अभी आपको टॉप 3 या टॉप 5 भी लेके चलने हैं, ताकि आप आगे परस्यू भी कर सको, उनको फिगर आउट कर सको कि आपको करना क्या है। ठीक है। इसके लिए प्रॉपर फिर आपका 5 इयर्स का रोड मैप बनेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल इंसाइट्स। ठीक है। अब आपका माइंड भी उस हिसाब से ही ऑप्ट होता है जिस हिसाब से आपकी फर्दर चीजें चलती है। अब इसको आप कैसे वो कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कैसे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्फ्लुएंस कर रही है करियर सेटिस्फेक्शन को एंड सक्सेस को। ठीक है। अब जरूरी नहीं जिसमें आप सक्सीड हुए हो उसमें आपका करियर सेटिस्फेक्शन भी है। तो आपको ऐसा एक करियर ढूंढना है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी मिले, और उसी रोड मैप पे चलना है और सक्सीड होना है, ताकि आज से 10 साल के बाद आप जहां पे बैठे हो, वहां पे बैठ के आपको काश वर्ड का यूज ना करना पड़े कि काश। ओके। तो इसमें आपका नेक्स्ट आ जाएगा पर्सनलाइज्ड रोड मैपिंग। आपकी जो है वो रोड मैपिंग है वो प्रॉपर पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। जैसे क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड 5 इयर्स रोड मैप आपका होना चाहिए, जो कि आपकी अलाइंड होना चाहिए आपके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से, मेकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। अब आपको फ्यूचर ट्रेंड्स भी पता होने चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी पता होनी चाहिए, और आपको अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए, उसको आपने कैसे अलाइन करना है, वो हम एक प्रॉपर आपका जो है वो 5 ईयर का रोड मैप मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे करोगे आप। ठीक है। फिर उसके बाद आप को जो है वो मैंने पहले भी कहा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो डिस्कवरिंग योर यूनिक स्ट्रेंथ ये कैसे करें भाई? तो आपको अपना इंटरेस्ट असेसमेंट लेना है पहले तो। ठीक है। इंटरेस्ट असेसमेंट में आपके पास जो है वो चीजें आ जाती हैं। हाँ। हाँ। तो इंटरेस्ट असेसमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा कि आइडेंटिफाई करो कि आपको सच में क्या आपका पैशन है, जो आपको सच में एक्साइट करता है, और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट आपका जो है वो इवेल्युएट करता है। ठीक है। और आपके ट्रू नेचुरल पोटेंशियल्स एंड नेचुरल प्रेफरेंसेस को पैशन करता है। ठीक है। ये हो गया। फिर आपका आ जाता है एप्टीट्यूड इवेल्युएशन। जो आपका एप्टीट्यूड है उसकी इवेल्युएशन कैसी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड इवेल्युएशन कैसे करोगे आप, मतलब अपना एप्टीट्यूड का आपके मेजर करो अपनी नेचुरल एबिलिटीज को, वर्बल एंड न्यूमेरिकल हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, और अपना लॉजिकल रीजनिंग हो गया, अंडरस्टैंड करो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स को। ठीक है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं मेजर होती हैं एंड अंडरस्टैंड होती हैं। ठीक है। फिर आपका आ जाता है पर्सनैलिटी मैपिंग, कि आपको पर्सनैलिटी मैपिंग कैसे करना है। आपने सब कुछ फिगर आउट कर दिया, बट इसको अब मैप कैसे करोगे? ठीक है। अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप। पहले तो अंडरस्टैंड करो आपका पर्सनैलिटी टाइप क्या है। फिर उसको अलाइन कैसे करना है डिफरेंट डिफरेंट जो आपने टॉप 3 लेके चले थे ना वर्क, ठीक है, उनके साथ अगर आप अब उनको वर्क कल्चर में, वर्क वर्क इन्वायरमेंट्स में कैसे अलाइन करोगे। फिर आपको बनाना है करियर पाथ, जो कि एक ऑप्टिमल फिट होगा आपके हिसाब से। अब हम बात करेंगे 200 प्लस न्यू एज करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाली हैं।
तो जब हम बात करते हैं, अब मैं 200 प्लस के 200 प्लस आपको इस सेशन में तो नहीं बता सकती, पर यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि टेक्नोलॉजी एंड एआई करियर्स हो गया, करियर एंड डिजिटल फील्ड्स हो गया, एमर्जिंग स्पेशलाइजेशंस हो गए, कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज को। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड एआई करियर्स के बारे में, जिसमें आपको एआई एमएल इंजीनियरिंग हो गया, डाटा साइंटिस्ट हो गया, यूएक्स एंड यूआई डिजाइनर हो गया, ब्लॉकचेन डेवलपर हो गया, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस हो गया, क्लाउड आर्किटेक्ट हो गया, फिर आपका आ गया क्रिएटिव एंड डिजिटल फील्ड्स हो गई, और कंटेंट क्रिएटर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डिजाइनर, एनिमेशन आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजर, इवेंट प्लानर। ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं भाई क्रिएटिव वालों। आप क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर कूट कूट के भरी है तो ये आपके लिए है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और एआई करियर्स आपको फैसिनेटिंग लगते हैं तो उसके लिए ये वाले हैं। बट सिर्फ फैसिनेटिंग नहीं लगने चाहिए, आपको अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को भी ध्यान में रखना है कि आपके एप्टीट्यूड्स क्या इसके हिसाब से हैं, इन ट्रेड्स के हिसाब से हैं, इनके ट्रेड्स को कंपेयर करो। ठीक है। एंड देन आपको जो है वो एमर्जिंग स्पेशलाइजेशंस, जो एमर्जिंग है स्पेशलाइजेशंस वो कौन कौन सी है जो एमर्ज हो रही हैं। सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट हो गया, मेंटल हेल्थ काउंसलर हो गया, काउंसलर जैसे कि मैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर मतलब जो क्लिनिकल में अपना साइकोलॉजी करते हैं, और क्लिनिकलिस्ट होते वो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो अपना आप क्या कहते हैं साइकेट्रिस्ट आप उनको कह सकते हैं। तो ये लोग होते हैं, ये क्लिनिकली आपको क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ में आपको हेल्प करते हैं, या फिर आप भी ये बन सकते हैं। हम्म। फिर आपका आ गया एडटेक स्पेशलाइजेशन, वीआर डेवलपर। ठीक है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं, वीआर डेवलपर होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बिल्डिंग योर 5 इयर्स रोड मैप। आप अपने 5 साल के रोड मैप को कैसे डिजाइन करोगे। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, कि आपको 1 साल में क्या करना है, दूसरे से तीसरे साल में क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, और चौथे स्टेप में आपको क्या करना है। 4 स्टेप दे दिए मैंने। ठीक है। अब इन 4 स्टेप्स में क्या होगा, पहले साल में आपने फाउंडेशन बनानी है, कि कंप्लीट साइंटिफिक असेसमेंट, कि आपको आपकी कंप्लीट जो है वो साइंटिफिक असेसमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, कि जो मैंने आपको बताया था कि पहले आपने अपना असेसमेंट लिया, फिर आइडेंटिफाई किया कि टॉप 3 करियर मैचेस आपकी असेसमेंट और आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन से हो सकते हैं। फिर उसमें आपने क्रिएट किया इनिशियल एजुकेशन प्लान को, कि हाँ ठीक है मेरे को ये स्टडीज करनी है ये वाले करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। ठीक है। दूसरे से तीसरे साल में आपने किया अपनी स्किल बिल्डिंग, आपने इंटर्नशिप्स करी, प्रोजेक्ट्स करे। ठीक है। और क्या कहते हैं रेलिवेंट कोर्सेज करे, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया। चौथे से 5वें साल में आपने करनी है स्पेशलाइजेशन, कि मैंने अब ये फाउंडेशन अपना रेडी कर दिया, स्किल मेरे पास है, बट इनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे डेवलप एक्सपर्टीज इन चोजन फील्ड, जो भी आपने ये 3 करियर मैचेस लिए हैं, इसमें आपकी एक्सपर्टीज, किन एक्सपर्टीज की जरूरत है उनको आपने रिसर्च करना है, उसके बाद अपनी इंटर्नशिप्स उस हिसाब से करनी है, प्रोजेक्ट्स करने हैं, और अपनी एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना है। फिर अपने जो है वो प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज करना है। अब भाई ये प्रोफेशनल नेटवर्क आप कर सकते हो लिंक्डइन या इंडीड के थ्रू। ठीक है, वहां से आप ये प्रिपेयर करोगे। फिर आपका आ जाता है कि प्रिपेयर द करियर लॉन्च, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है कि आपको अपना करियर कैसे लॉन्च करना है, किन जॉब अपॉर्चुनिटीज को अप्लाई करना है, एंड दिस एंड दैट। फिर हमारे पास आ जाती है ऑन गोइंग, कि आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। अब आपने जॉब ले लिया, सब कुछ हो गया, लॉन्च भी कर लिया, बट आपको पता भी तो होनी चाहिए कि उस जॉब में हमें आगे के लिए अब टिके भी रहना है 4-5 साल। वो आप कैसे टिके रह सकते हो, आप वो अपडेटेड रहो, इंडस्ट्री जो भी ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से रेडी रहो, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज एमर्ज हो रही हैं उनके हिसाब से, ताकि आज से 4 साल के बाद 5 साल के बाद भी आप इंडस्ट्री रेडी हो और अपने जॉब पे फिक्स रह सको, और अच्छे सैलरी हाइक भी तभी मिलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है पेरेंट्स का। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले तो मेरा आप लोगों के लिए ये नोट है कि आपका एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल आता है आपके बच्चे की जर्नी में। ठीक है, जैसे कि करियर सक्सेस बाय पिवट इमोशनल
सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड। अब इसमें जो आप इमोशनल सपोर्ट की बात करते हैं ना, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आप कैसे दोगे आप इमोशनल सपोर्ट, आप अपना ओपिनियन थोप रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, अपने चीजों को वो कर रहे हो, नहीं। आपको बच्चे को सुनना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके डिसीजंस को समझ के आगे अपनी एक्सपर्टीज देनी है, अपनी चीजें नहीं थोप देनी है उस पे। ठीक है, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा रिसर्च करता है बच्चा, इधर उधर से ऑलरेडी इतना ओवरवेल्म हो चुका है, उसको एक वन पॉइंट ऑफ कनेक्ट आपको ऐसा बनना है जो कि अपने बच्चे को एक परफेक्ट आपको जो है वो चीजें मिल सके। फिर इसमें दूसरा इसमें आ जाता है कि अब आप बताओगे इनकरेज, आपका जो है, जो आपका एक्सप्लोरेशन होना चाहिए वो काफी ज्यादा इनकरेजिंग होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया सपोर्टिंग होना चाहिए, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज में आपको सपोर्टिंग होना पड़ेगा। आपको अलाउ करना पड़ेगा जो भी ट्रायल एंड एरर्स है करियर डिस्कवरी वाले टाइम पे, कि वो करे, जितनी ज्यादा गलतियां अभी करेगा आगे के लिए उतना ज्यादा परफेक्ट होने वाली है चीजें। उसकी छोटी छोटी जो विंस होती हैं, जब वो पढ़ाई कर रहा है, टीचर से गुड मिला, इससे अच्छी अप्रिसिएशन मिली, उससे अच्छी अप्रिसिएशन मिली, उसमें आपको उसको सपोर्ट करना है, सेलिब्रेट करना है उसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि तो क्या हो गया, ठीक है, ओके, बढ़िया है। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करना है कि ठीक है, वाह यार, वाह बेटा, बहुत अच्छा आपने किया। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको आगे के लिए आप उसको मोटिवेट करें, कि हाँ बच्चे को अच्छा फील हो, कि हाँ आज से अगर वो 5 साल के बाद या 2 साल के बाद, अगर जब वो बच्चा एक एडल्टहुड में आता है, अगर उससे कोई गलती भी हो रही है, वो झिझके ना आपके पास आने से पहले, वो बाहर किसी किन्हीं लोगों के बीच में जा करके एक गलत गाइडेंस ले रहा है, इससे पहले वो आपके पास आए। उससे कोई भी मिस्टेक हो रही है, कोई भी अच्छी बुरी चीज हुई है, सबसे पहला कनेक्ट आप आने चाहिए उसके दिमाग में। वो कैसे आएगा? उसको सुनो, बिना किसी जजमेंट के और अपने बिना किसी अपनी चॉइसेस को थोपे। ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करो, डिस्कस करो, सक्सेस को, चैलेंजेस को और अपॉर्चुनिटीज को ओपनली डिस्कस करो भाई। उसको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि ठीक है हो गया, आपने बस ऐसे ही अंधेरे में तीर चला के बोल दिया, कुछ भी ऐसे नहीं। दूसरा यहाँ पे आ जाता है प्रोफेशनल गाइडेंस। ठीक है, प्रोफेशनल आपकी गाइडेंस होनी चाहिए कि हाँ आप किसी एक ऐसे काउंसलिंग एक्सपर्ट को रीच आउट करें, जैसे कि मैं। ठीक है, तो आप उनको रीच आउट करें, काउंसलर्स को रीच आउट करें। अब काउंसलर्स को भी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अपने लोकल या कोई टीचर है, मेंटर है, जिनको करियर की अच्छी नॉलेज है, आप उनसे डिस्कस करें। पेशेंस एंड ट्रस्ट बहुत बड़ी की है, वो आप बनाए रखें अपने बच्चे पे। ठीक है, एंड नेचुरल करियर डिस्कवरी प्रोसेस के लिए टाइम दो, रैंडमली नहीं करना है, चुटकी बजा के डिसाइड कर लिया। फिर यहाँ पे अनकंडीशनल सपोर्ट आ जाता है, कि अनकंडीशनल सपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा कि आपका एक अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए रिगार्डलेस टू एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस को छोड़ो, सपोर्टिव बनो, अच्छी अच्छे आउटकम्स निकल के आएंगे हमेशा ही। तो सबसे बड़ी करियर जो मेरी आपके लिए यहाँ पे वो है, गाइडेंस है, वो ये है कि आप द बेस्ट करियर इज नॉट द वन दैट pays the most, but the one that makes you excited to wake up early morning, every morning. So sorry. तो यहाँ पे जो कंक्लूजन आता है वो ये है, एक बेस्ट करियर ऑप्शन ये नहीं है कि आपको अच्छी सैलरी मिल रही है। नो डाउट अच्छी सैलरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सॉरी, अपॉलॉजी, बट उससे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन और आपकी विलिंगनेस। जब तक वो चीज नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा पैसा भी आप तभी कमा सकते हो जब आप मेंटली स्ट्रेस नहीं हो। ठीक है, जब आप फोकस्ड हो, तभी यू विल बी अर्निंग गुड। फोकस्ड आप तभी हो सकते हो जब व्हेन यू विल बी गेटिंग गुड पेड एंड सेटिस्फैक्टरी आउटकम्स टुवर्ड्स योर जर्नी। ठीक है, फिर इसमें कंक्लूजन ये निकल के आता है, पहले तो आपको जो है एक साइंटिफिक अपना जो है वो असेसमेंट लेके चलना है। ठीक है, एंड पर्सनालिटी ट्रेड्स को एनालाइज करके आपको एक करियर प्लान अपना बनाना है जो कि अलाइन होगा आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के बेसिस से। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस आई विल बी शेयरिंग ऑन
on my this YouTube channel only. तो keep subscribing us, subscribe us और बेल आइकन दबा दो ताकि मैं आपको नेक्स्ट अपडेट भी दे सकूं, आपको अपडेट आ जाए कि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपने डालती हूँ तो ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।